अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप लोगों के? यकीनन ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मुझे कहते हैं अयाज़ अहमद और देख रहे हैं आप अपना फेवरेट प्रोग्राम ब्रंच विद अयाज़। प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फेवरेट मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है, पता नहीं क्यों। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार, इतनी सारी मोहब्बत देने का। और कोशिश करता रहता हूँ कि भाई इस शो में जो है अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़, अच्छे अच्छे सेगमेंट्स आप लोगों को जो है वो दिखा सकें, और न्यू जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी दिखाएं, कुछ क्लासिक सॉन्ग्स हैं वो भी दिखाएं। बहरहाल जी, और भी कुछ अगर आइडियाज़ हो बिल्कुल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर भी, और भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप मुझसे बातें जो है अपनी शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल सॉन्ग से, और आज भी एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। उसके बाद वापस आते हैं और आज मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एंकर, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी। बस अभी फिलवक्त के लिए इतना तारीफ़ें बहुत हैं, फ़िलहाल आप जाके देखें ये खूबसूरत सा नेशनल सॉन्ग। राइट जी, ये तो था बहुत ही खूबसूरत सा नेशनल सॉन्ग, और नेशनल सॉन्ग्स की तारीफ़ों के लिए ना अल्फाज मेरे पास कम पड़ जाता है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, आज की पर्सनालिटी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, क्योंकि पहले ये बैंकर रह चुकी हैं, उसके बाद फिर ये न्यूज़ कास्टर, उसके बाद फिर ये एंकर, फिर अब एक्ट्रेस। क्या क्या कर रही है, ज़रा इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीन जान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। और आपको नहीं बुलाएंगे तो फिर किसको बुलाएंगे भाई? बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, मैं चेक कर ली है। ये लिस्ट सिर्फ लिखी हुई है। अच्छा। जब इनको फोन करें ना बुलाने के लिए कि भाई आओ, यार आज तो मैं बिजी हूँ, आज मेरी रिकॉर्डिंग का काम है। ये बरमबाजी, हालांकि घर में आराम से लेटा हुआ होगा, लेकिन ये है कि बरमबाजी भी होती मैं आगे लेगी यार। यही तो एक जेन्युइन और ट्रू आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो जो है ना कोई बरम नहीं कराता। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। और इतनी लाइवली आप, और सीरियसली जब मैं आपको खबरें पढ़ता देखता था, खबर में भूल जाता था कि खबर है क्या। नहीं, वो किसी और ये बात है, ये मैं कह रही हूँ, खबरें नहीं सुनते थे लोग, नहीं सुनते, नहीं देखना ज्यादा जरूर, म्यूट करके देखते रहो बस। क्या ऐसे ऐसे भयंकर लोग थे। बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट दिया। क्या बात है नवीन जान, असल में आप लोगों की मोहब्बतें। हाय, सो स्वीट। अच्छा जी, नवीन जान जी, ये बताइए कैसा लग रहा है इस अजीम शान शो में आके? पहली बात है कि आई एम रियली फीलिंग सो लकी कि एयाज जो हैं उन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है। क्योंकि एयाज को जब हम देखा करते थे टीवी, तो इनके जो मजाक होते थे ना, हम कहते थे यार ये किस तरह लोग समझते कैसे, हमें तो समझ में आते, हम तो हैं ही कराची आई। मुझे तो आप ऐसा लग रहा है कि मैं लियाकत अली खान के दौर से शो करता आ रहा हूँ, हालांकि कितना पुराने वक्त का। आई फील रियली सो हैप्पी। अब मैं इतना मैं एक्साइटेड थी आपके शो में आने के लिए भी, क्योंकि आपके साथ जो गपशप है ना वो बिल्कुल वैसी है जैसे मैं किसी दोस्त के साथ, ऐसा कंफर्ट लेवल इनके साथ बन जाता है ना, तो बड़ा मजा आता है। और हमारा वैसे जो शो है ना ब्रंच विद अयाज, ये सारे मेरे दोस्त हैं जिस वक्त यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारे दोस्त हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो रिवायती अंदाज वाला शो ना हो हमारा, नहीं वो बहुत बोरिंग हो जाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद, तो ये जो टोन और ये मुझे ऐसा बहुत, मैं घर में बैठ के देखूं, मैं इसको क्या हो गया भाई, इसको क्या कलफ लगा ली किसी ने, ये क्यों ऐसा, ये इतना पत्थर का क्यों बन के बैठा हुआ है? यू अस्सलाम वालेकुम बॉस, खुदा अस्सलाम वालेकुम भाई। एक मिनट, ऐसा कौन बैठता है जरा नाम? मैं नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। शुरू में जब स्टार्टिंग का दौर था ना, तब वो था। खैर, अब इंटरव्यू ये है कि कुछ रिवायती सवाल भी होते हैं, पूछने पड़ते हैं भाई कैसे शौक हो गया, कैसे आई, थोड़ा सा जरा हमारे बताए ना। अच्छा, मैं पहले वैसे काफ़ी दफ़े लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे शौक तो नहीं था टीवी का, लेकिन बनना तो मुझे डॉक्टर था, लेकिन वो डॉक्टर से तो मैं नहीं बन सकी, मैं इस तरफ आ गई क्योंकि आवाज़ बड़ी अच्छी अल्लाह ने, एक तो आई वाज बीन ब्लेस्ड विद अ गुड वॉइस। लोग मुझे कहते थे आपने अब तक नहीं कहा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नवीन जान का क्या भी कमाल है, आवाज के साथ साथ तो हंसी भी। अच्छा, मुझे आप मुझे बताइए, तंज तो नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग नहीं वाला क्या अब आप खुद ही पहचान गई तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। मैंने नहीं कहा, मैं तो सच बोल रही हूँ ना, तो उसमें क्या है, आप इकरार कर देंगे, इनकार कर देंगे। ऐनक वाला जिन भी याद आ गया मुझे। अरे यार वो क्या ड्रामा था, लेकिन उसका एंड जो आर्टिस्टों के साथ हुआ ना, मैं उस पर मुझे बहुत अफसोस, सीरियसली। वो तो हमारे यहाँ का अलमिया ही है, इस पे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, तो कंटिन्यू। तो जी जनाब, वो फिर हमारी एक प्रोफेसर होती थी कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो हो ना न्यूज़ वगैरह पढ़ो। अच्छा, अम्मी हमारी जो थी वो शाइस्ता ज़ैद। आपने उनको बोलना था मैं न्यूज़ पढ़ती नहीं हूँ, मैं खबरें लगाती हूँ, ये बोलना था। अच्छा, वो बाद में हुआ ना ऐसा कि लगाने। अच्छा, फिर अम्मी को तो शाइस्ता ज़ैद बहुत पसंद थी हमारी पीटीवी की, तो वो ही चलती नहीं, और खालिद अनम साहब ना, तो उन्होंने, अम्मी ने भी कहा कि नहीं तुम्हारी प्रोफेसर ने बड़ा अच्छा कहा, तुम जाओ
ठीक हो गया। जर्नलिज्म में फिर मैंने एंट्री मारी एक स्टेप फॉरवर्ड, तो फिर वहाँ से आगाज़ हुआ बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस रिपोर्ट्स की एंकरिंग, प्रोग्राम्स की, और फिर वहाँ से काम शुरू हुआ। फिर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और मास कम्युनिकेशन। मैं चकरा जाऊंगा लिल्लाह नहीं। आपने पूछा क्यों ये सवाल मुझसे? रुक जाए, फिर जरा सी बात करेंगे एक्सरसाइज की और जरा स्मार्टनेस की, फिर जरा सेगमेंट भी है हमारा मसल मीनिया। लेकिन मुझे ये बताएं, कैसे फिट अपने आप को कैसे रखा? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो टीवी पे आते हैं तो वो फिट इसीलिए रखा जाता है, उसके लिए जरा काम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, दिल को मारना पड़ता है, खानों से दूर रहना पड़ता है, जबकि मैं बहुत ही खाने को, मैं आज इतनी सारी चीजें मंगवा रहा था खाने की, लेकिन मैंने कहा नहीं, दूर रखो इनको। यार वो मंगवाने ही नहीं थे आपने। आपने खुद ही मना कर दिया कि यार सारे खिलाते हैं, मंगवा दो, मैं मंगवा दे, दिखावे के लिए मंगवा ले, मैं दिखावे के लिए नहीं, आपको जरूरत नहीं है, चले। अच्छा चलिए अच्छा भाई, तो एक्सरसाइज की बात हो रही है और मैं भी कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज की, वर्कआउट करने की। बड़े स्मार्ट लगे। लेकिन नहीं ऐसा ना करें, मैं शर्मा जाऊंगा। नहीं, मैं बहुत शर्मीला बच्चा हूँ, मैं अभी बताऊँ अभी तक इस उम्र में बस मैं क्या करूँ। अच्छा, तो एक्सरसाइज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट भाई दोस्तों, जो लोग इस वक्त ब्रंच में उठे और अपना आराम से चाय और ले खाबे खा रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, थोड़ी सी अपने पर भी जरा तवज्जो दें। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैंने कभी खुद अपने पे तवज्जो इतनी नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरा काम है, एंकर का काम है कह देना। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ज़रा एक्सरसाइज पे तवज्जो दें। तो ये सेगमेंट आप लोगों के लिए, जो जितने सुस्त लोग हैं मेरी तरह के भी, उनके लिए ये सेगमेंट है कि किस तरीके से अपने आप को एक्टिव करना। तो चलते हैं अपने सेगमेंट मसल मीनिया में। वेलकम बैक जनाब। और ज़बरदस्त एक्सरसाइज, दिल चाह रहा है कि मैं ज़रा ये कंटिन्यू भी रहूँगा। अच्छा, सेगमेंट देख के अच्छा लगता है, उसके बाद फिर कहता है चलो कल कर लूँगा। ये जो कल है ये कभी भी नहीं आती। तो आपके साथ भी ऐसे ही है, आप सोचती हैं एक्सरसाइज का? बिल्कुल ऐसा ही है यार, मूड कभी कभी नहीं होता तो एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती। वर्कआउट के लिए मूड। वैसे क्या एक्सरसाइज आपकी क्या है, ये ज़रा हमें पता चले। मेरी एक्सरसाइज ज़्यादातर ये होती है कि मैं क्रंचेस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, खाने पे। ये जो आप अभी इतने हर 1-2 मिनट बाद सांस रोक रहे हैं, असल में ये बैठे-बैठे यूं हो जाता। हाँ, यूं हो जाता। हाँ, मुझे नहीं करना पड़ता। वो क्रंचेस जो है ना, वो क्या बोलूँ मैं, वो बोल नहीं सकती। बोल दे नहीं, वो बजा के रख देती है आपकी। यानी इतनी हार्ड, यही मैं सही इट्स टू हार्ड और उसमें आपका जो स्टैमिना होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सारे थ्रेडमिल से ज़्यादा तो नहीं होता, बट इट्स लाइक क्रंचेस में आपका सांस फूलता है, वो बहुत मेहनत मांगता है। अगर आप 40 और 50 कर रहे हैं 3 सेट्स में, तो वो फिर जान मांगता है। हाँ, ये बात तो सही। अच्छा जनाब, ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जी नवीन जान का शो आने वाला है एक चैनल से। Oh, yes. और टाइमिंग क्या है उनकी? ब्रंच टाइमिंग्स ही हैं, लेकिन 1 से 3, यानी कि मुकाबले पे। Oh yes, हेल्दी मुकाबला बिटवीन अस। चलो ये अच्छी बात है। तो उसमें क्या है, उसमें भी इसी तरह कुछ? मैं कोशिश करूंगी कुछ और मुख्तलिफ करूं। मुख्तलिफ क्या होगा, उल्टा लटक के बंदा कर रहा होगा, क्या होगा ऐसा सिलसिला क्या होगा? नहीं, उसमें कुछ सेगमेंट्स हमने डाले हैं स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज, और वो तो जब आप आएंगे तो आपको लग पता जाएगा। अच्छा, वो होगा 1 से 3 GTV पे, और बड़ा मजे का उसका नाम भी है, वीकेंड मनाओ जी जान से। वीकेंड मनाओ जी जान से। नाम में इतनी, आपके हर प्रोग्राम में भी और आप में भी नाम में बड़ी जान शामिल हुई है, ये चक्कर क्या है? जब तक आप जान नहीं डालेंगे, मेहनत नहीं डालेंगे, वो फिर चीज निकलेगी। इसका जवाब ये होना चाहिए, जब तक जान है तो तब तक जहान भी है। वो तो है, उससे कोई शक नहीं। तो भाई बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका जो प्रोग्राम है वो सुपर डुपर हिट जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अच्छा अब बात करेंगे जरा कुछ खाने पीने। ओह यस, मेरा फेवरेट, मैं बहुत पसंद है खाना। में क्या स्पेशली संडेज को क्या बनाती हैं आप? मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ स्पाइसी बनाऊँ, अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। वैसे बिरयानी की मैं बहुत शौकीन हूँ, बट नॉट चिकन, बीफ वाली। आई लव इट। अच्छा, उसका मैं टोटका बता दूँ कुछ। वैसे तो मुझसे बड़े बड़े कुक और शेफ्स बैठे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने बीफ जब भी बनाना है ना, उसको आप बॉईल कर लें पहले बीफ को पहले बॉईल कर लें। अगर वो बोन है, विद बोन है, विदाउट बोन है, उसको बॉईल कर लें और उसके बाद उसको कुक करें तो स्मेल नहीं आएगी, और स्मेल नहीं आएगी, गोश्त भी गला हुआ गल जाएगा ना। अक्सर मैंने देखा बिरयानी में बंदा जो खा रहा, वो कच्चा होता है, कट नहीं रहा यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा। या तो पता नहीं कोई इतना कोई बुजुर्ग किस्म का जो है ना वो गोश्त ले आते हैं, वो फिर खिंच रहा होता है। तो मलाई की तरह बोटी हो। नहीं यार, मजा आता है सुनने में, मजा आ रहा है खाने का, मसाले उसमें की तरावट हो। तो क्या ख्याल है फिर जरा एहसन जाकिर की तरफ चलें? ओह यस, एहसन जाकिर भाई हमारे जाकिर साहब जो बड़े ज़बरदस्त शेफ़ हैं, उनके साहबजादे हैं,
और ये जो है वो हमें मज़े मज़े की अब से रेसिपीज़ बताया करेंगे इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं अपने सेगमेंट कुकिंग में। वेलकम बैक जनाब, और वेलकम बैक। पता नहीं ये एक आदत हो गई, जब भी शो हम करते हैं वेलकम बैक, हाँ एकदम से आपने अलर्ट करना पड़ता है और ज़रा एनर्जी भी आ जाती है फुल टाइम, है ना। हाँ हाँ। तो अच्छा ये बताएं कि वो हम बात कर रहे थे उस वक्त आपके जो एंकरिंग थी, न्यूज़ कास्टर आप बने, कब आपको उकताहट होना शुरू हो गई कि भाई मैं अब मेरे बस की बात नहीं है? मुझे कुछ 2 सालों से काफ़ी उकताहट हो रही थी। अच्छा। मैंने कहा कि अब इतने लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि आपको ड्रामों में आना चाहिए था, आपने गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, आप ये जर्नलिज्म और न्यूज़ कास्टिंग ये सब क्यों करती हैं। तो मैंने कहा अब तो मिजाज बन गया है, आदत हो गई है, अब तो अखबार पढ़े बगैर दिन नहीं शुरू होता। सही बात है। तो जहाज़ में हो, ट्रेन में हो, खेतों में हो, कहीं पे भी हो, अखबार का होना, फ़ोन पे ये सोशल मीडिया से टच रहना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या ख्याल है, अखबार कुछ कम नहीं हो गया अब? ऐसी बात है, अब आपकी टेक्नोलॉजी ने आप पे पूरा बिछा दिया है जाल अपना। मैं तो खैर कुछ चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं उन टीवी इस बारे में बात नहीं करूँगी। बता दें। मतलब सोशल मीडिया आप पे इतना हावी हो चुका है ना कि पढ़ने लिखने की किताबों से हम दूर, मैगजीन से हम दूर, अखबारों से हम दूर। मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखे वॉशरूम में लेके बैठा हुआ एक आदमी, सर हम लोगों को यही नहीं समझ आ रही है कि ये जो मोबाइल है इसने हम लोगों के दरमियान कितने फासले, घरों में वैल्यूज को ख़त्म कर देना, आपस के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं इससे। मतलब फ्रेंड सर्कल में अगर मैं बैठी होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं अनटिल अनलेस आप लोग अपने मोबाइल नहीं बंद करेंगे मैं नहीं आऊँगी उस गैदरिंग में। आई डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट गैदरिंग। अगर आपने बैठ के गपशप लगानी है, मोबाइल बंद करें। वो हमारे एक बड़े प्यार से कोसो साहब हैं, कोसो साहब ने किया था, है ना, बैग में सारे मोबाइल लेके बंद करके उन्होंने कहा ये लो अब बैठो और डिनर करो। बहुत उकताहट होती है मुझे ऐसे, हर वक्त आप मतलब आप अकेले हैं तो उसका इस्तेमाल करें, बिला झिझक करें, लेकिन जब आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी महफिल में, शादी में, मतलब प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। बुरी बात लगती है, एक आदमी सामने बैठा आप मोबाइल में लगे हुए, कितना बंदा अजीब, चवल कहने को दिल कर रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा, तो अजीब लगता है यार। आप लोग जरा खुद ख्याल रखा करें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें होती है। अच्छा मैं थोड़ी सी बात जरा करेंगे, फेवरेट आपके कौन से तज्जिया निगार हैं, कौन से फेवरेट आपको लगते हैं? अच्छा मैं कुछ का नाम लूंगी तो कुछ बाकी के लोग बीमार पड़ जाएंगे, उनको तकलीफ भी हो जाएगी, उनके लिए नाम हमारा क्या? मुझे सच तो नहीं, लेकिन अपने अपने ओपिनियंस की बात है। मुझे कामरान खान साहब के तज्जिए पसंद हैं, मुझे तलत हुसैन साहब के बहुत अच्छे लगते हैं, जावेद चौधरी साहब बहुत अच्छी रेफरेंस टू द हिस्ट्री, रेफरेंस टू रिलीजन, बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में वो लोग बात करते हैं। तो एज पर एज द तज्जिया, द एनालिसिस आर कंसर्न, मजा आता है। मेरे जो फेवरेट है मुबशर लुकमान साहब, क्या सॉलिड आपके तज्जिए होते हैं, बोलने का स्टाइल क्या बात है, जम के टिका के। तो ये जो बेबाकी है ना आपकी मुबशर साहब, चाय में आप तो है इस तरह का सीन है। इसके अलावा वो हारून साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे, हारून साहब भी वो बड़े अच्छे, शामी साहब, वाह 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 क्या। लेकिन अब वो जैसे जैसे हम लोग इन लोगों को पढ़ते जाते हैं, फिर वो पता चलता है कि किसका ओपिनियन जो है वो कितना स्ट्रांग है, कौन किसके ओपिनियन को या किस पॉलिटिकल पार्टी के ओपिनियन को ज़्यादा डिलीवर करता है। हाँ। तो वो ज़रा बदमज़गी पैदा होती है। यार ये इस पर ज़रा मैं बात करता हूँ, लेकिन एक सॉन्ग सुनाने को यस बिल्कुल, क्योंकि ये टाइम है ज़रा सीरियस भी गुफ्तगू होती रहती है, साथ में थोड़ी सी लाइवली भी, और साथ में मौसीकी भी। मौसीकी ना हो तो फिर रूह की ग़िज़ा है, कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, कुछ अच्छी वीडियोस हमारे पास आती हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचा दें। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना एंजॉय करते हैं। हाँ जी, कैसा लगा भाई गाना आपको? बहुत स्वीट, वेरी नाइस। गाने पाकिस्तान में भी अच्छा काम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं बहुत हो रहा है। अच्छा वैसे मॉडल्स को देख के मैंने दिल चाहता, आपने भी जरा मॉडलिंग की हुई है, तो गानों में क्यों नहीं की? बस गानों में वीडियोस का करने का कोई ऐसा शौक, स्टिल में तो कमाल। हाँ वो कुछ अच्छी आ जाती है। ये बात नहीं है, ये भी अच्छे फोटोग्राफर को होते होंगे। नहीं यार, आप खुद भी अच्छी यार सच्ची बात है। एक तो जूम आईने बातें हम लोग जो है ना यूं पकड़ लेते हैं। मैं बचपन में जूम में बहुत गया होता है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। किसके साथ रहा करते थे? मैं अभी भी जाते होंगे? नहीं अब क्या, अब तो शहर में, अब तो वीरान हो गए। नहीं अब तो शहर में जू चल रहे थे, सारे लोग क्या आज तो इंसान भी जानवर बन गए हैं फुल टाइम। अच्छा यानी आप किसी को कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, पहुंच गया है मैसेज आप? मैसेज मेरा जो है थोड़ा सा पहुंच गया है। अच्छा जनाब, बातचीत हो रही है, लाइफ में चेंज भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एक्टिंग भी भाई स्टेप इन किया है अभी मैंने, स्टेप इन किया है। यस। अच्छा तो कौन सा प्ले है, कौन सा ड्रामा है वो? उसके बड़े मशहूर ज़माना ड्रामे रहे हैं, तो प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो उनके साथ अभी शुरुआत की है, उसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो डॉक्टर का रोल होगा मेरा।
very decent and very sober again, which I don't like, but of course I have to do it. कोई लाइवली सा, कोई फनी सा। वो तो अब देखें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो इंशाल्लाह देखेंगे आप। तो ये कब तक ड्रामा बनेगा, लोग कब तक देखेंगे? नहीं एक्चुअली इट इज ऑन एयर राइट नाउ। अच्छा, ऑन एयर है। हाँ। मैं उसकी कुछ किस्तों में बाद एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी। तो जब भी आएंगे तो जरा हमें बताइए, नाम बता सकते हैं ड्रामे का? नहीं अभी रहने दें सस्पेंस। अच्छा। हाँ। कोई अच्छा ड्रामा हिट है इस वक्त? हाँ इस वक्त तो अच्छा जा रहा है। इस वक्त अच्छा जा रहा है। चलें जनाब, बेस्ट ऑफ लक ड्रामे के लिए भी। तो कुछ सीन अभी स्टार्ट किए या अभी नहीं किए? नहीं एक तो हो गया, एक दिन का पूरा शूट तो हो गया। अच्छा जी, आप बताओ कैसा रहा तजर्बा? हाँ तजर्बा ऐसा रहा कि अनएक्सपेक्टेड अच्छा रहा। डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और एंड ऑफ द शूट उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप पहले ड्रामा कर चुकी हैं? तो मैंने कहा उनका बनता भी था पूछना, कोई जो अच्छी लड़की आती है बनता से पहले मैंने आपको कहीं देखा है। ये पुरानी ओह माय गॉड आप कितने पिकी हैं अल्लाह। आप ड्रामा बन गए यार, आप चाहते नहीं है मैं आऊं यार? आप क्या कह रहे हैं? मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि किसी से अच्छी लड़की देखी नहीं तो फौरन चले गए, एक्सक्यूज मी मैंने नहीं मैं गई थी उनके पास। अच्छा मैं उनके पास गई थी कि आपको कहीं पे कोई कमी बेशी हो तो मुझे बताएं। उन्होंने ये तो नहीं कहा बेटा कैल्शियम की कमी है थोड़ी सी, वो खाओ गोलियां थोड़ी सी, विटामिन डी की भी हो सकती है। विटामिन डी की। अच्छा नहीं मैंने कहा कि एक्टिंग में मेरी कहीं कमी बेशी हो तो मुझे बताएं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ही वॉज ऑल्सो अ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर। अच्छा। और बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने शूट किया, मज़ा आया। तो यानी डॉक्टर का ये इंशाल्लाह यस। पहला जो डायलॉग था वो तो याद ही बंदे को होता है, वो क्या था? बहुत सीरियस तो नहीं था क्या? सीरियस था क्योंकि मैं एक पुलिस वाले की बेइज्जती कर रही थी। वो बगैर इजाज़त वार्ड में आ जाता है मेरे पेशेंट के पास, आके उससे इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो मैंने उसे डांटना था। उसमें भी ऐसा था जब मरीज को देख के कहने मौज मरीज आज लगता है नहीं मौजूद मरीज कैसे हो सकता है? खबरों में होता है ना जैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, खबरों वाले स्टाइल से आप एक्टिंग भी बनी। मरीज लगता है कि आपको 102 बुखार है। अच्छा मुझे नहीं पता, एक मुझे ऑडिशन के लिए डायलॉग भी मिला ना, तो उसमें बड़ा ही रंजीदा अफसरदा टाइप का कुछ था। अच्छा। अब उस वक्त मूड मेरा इंतहाई दर्जे का कॉमिकल था और मैं इतने कॉमेडी मूड में, फनी मूड में, और वो संजीदा करना। जब मैंने वो ऑडिशन दिया तो मुझे जो प्रोड्यूसर थे वो कहते सब तो ठीक है लेकिन तुम इतनी फनी क्यों हो? तुम इतना तुम्हारे चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों आ रहे हैं? तो कहेंगे तुम में ब्रेक लो और फिर उसके बाद करो। आपको कहना था ना कि भाई मुझ में फनी खराबी है इसलिए मैं फनी हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ में कोई फनी अच्छा नहीं वैसे तो खैर एनी हाउ फिर जब मैंने ब्रेक लिया, और ये भी एक चीज होती है ना, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को करते हैं, तो दैट वाज एक्चुअली द लर्निंग मोमेंट्स फॉर मी। तो उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने उसी को दोबारा उसी तरावट में करने की कोशिश। तरावट क्या लफ्ज लाई हो, है ना, जबरदस्त है। बहुत आला। तो फिर उनको पसंद आया और उन्होंने कहा कि नाउ यू आर इनटू द रोल। अच्छा सबसे मुश्किल कौन सा सीरियस वाला? मतलब एक होता है ना रो के बोले जमीला तुम बहुत मुझे बुरी लग रही हो, एक ये होता है, एक होती है नॉर्मल जमीला तुम मुझे बहुत बुरी लग रही हो, एक इस तरह। तो कैसे आपको किसमें मसला होता है? मुझे मसला अब होगा ऑफ कोर्स, मुझे लगता है मुझे रोने में मसला होगा। हाँ यार ये वाली बात सही की। मुझसे भी कभी कोई कहता है ना कि रो के हो नहीं सकता, बंदा कहता है ये मुश्किल काम है, ये कैसे करे? अब मूड होता है ना रोने का। मैं एकदम अपनी तनख्वाह को सोचता हूँ, 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली मुझे, एकदम आंखों खुद ब खुद आने लग जाते हैं। क्या अच्छा आइडिया दिया आपने मुझे, वेरी गुड भाई। आपका आइडिया तो एकदम फौरन आप बुरी चीज सोचेंगे यार जी क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, फौरन आंसू आ जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही करूंगी अब मैं नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी एक सेगमेंट में अपनी बातों में हम इतना खो जाते हैं कि सेगमेंट भूल जाता हूँ। सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मेरा पाकिस्तान। देखते हैं कि आज इसमें क्या है। आज का ब्रंच तो बहुत ही मज़े से गुजर रहा है क्योंकि नवीन जान हमारे साथ हैं और ख़बरों के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, और कुछ अब ज़रा से मैं चाह रहा हूँ ज़रा पर्सनल लाइफ के हवाले से भी ज़रा पूछूं मैं इनसे। ये बताइए, वैसे तो लड़कियों से पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है क्योंकि इनके फ़ैन बहुत सारे हैं, लोग जानना चाहेंगे शादी हो चुकी कि नहीं हुई अभी? क्या बताना चाहिए? जो सच है वो बता दें, बाकी आपका जो दिल करे, जो आपको सही लग रहा हो। नहीं अभी नहीं की। अब टाइम आ गया है, मतलब कब नहीं भाई की थी वो नहीं चली। अच्छा तो वो अभी फिर कर लेंगे। हाँ वो तो होता रहता है, मैंने कहा। लेकिन मैंने क्या कोई ख्वाबों का शहजादा होता है ना, बंदे ने सोच रखा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अच्छा ये एक बात बताए, नहीं चली है तो ये जिंदगी का हिस्सा है। मैं तो बड़ी इसको कैजुअली लेती हूँ। कुछ लोग जरा डिप्रेस हो जाते हैं, बड़े कुछ लम्हात होते हैं, फिर उसमें से इंसान निकल आए, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते तो होते नहीं। खूबसूरत बात की। तो ज्यादातर कोशिश ये करें कि जो चला जाए उसे रोके ना, और जो रह जाए उसकी कदर करें।
यार जो आपके पास होता है असल में हम उनकी उसकी कदर नहीं करते, यही तो और प्रॉब्लम जब चला जाता है फिर सोचते हैं कि यार ये हाँ, क्या है कि ऐसा ही नहीं, है। ऐसा ही है ना। वाह, वाह, बहुत अचानक से फिल्मी लाइन आ गई मेरे अंदर से, अंदर का जो एक शाहिद पने का जो है ना हीरो, वो अंदर से निकल के आ गया। शाहिद पने से शाहिद शाहिद याद साहब माइंड कर दिए। नहीं, शायद वो वाली इस्तिलाह है हाँ, जो होती है ना, वो बिल्कुल मैं समझ गई ना आप, हाँ। बिल्कुल। तो ये तो बहरहाल जनाब, जिंदगी का ऊंच नीच यही जिंदगी होती है, और हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी न बहाने बहाने से लोगों को समझाते भी रहें कि कोई मसला नहीं, नहीं, not at all. प्रॉब्लम अगर आती है तो वो चली भी जाती है। टेक इट इजी वाली बात है। टेक इट इजी। अच्छा, तो अब क्या प्लान किया है, क्या सोचा है, कोई शादी करने का है भी कि नहीं है? वैसे अब दिल नहीं चाहता करने को। आप अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, पेरेंट्स की खिदमत करते हैं, वही इतनी ज़्यादा बिजी होती है, आप अपनी लाइफ करियर को बनाते बनाते इतने मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर आपका एक टाइम मुझे लगता है आ जाता है कि फिर यू डोंट फील लाइक कि आप शादी करें या किसी के लिए, किसी को के लिए भी जहमत बने और किसी को अपने लिए भी जहमत बनाई हो। मैं तो उस बंदे पे हैरत हो रही है, इतनी लाइवली, इतनी स्वीट सी, क्या बात है। अच्छा, ये आपकी लव मैरिज थी या क्या अरेंज थी? हमारी लव अरेंज दोनों ही थी। मैं समझ गया, यानी लव थी बाद में अरेंज हुई? नहीं, पहले अरेंज थी फिर मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। पहले अरेंज और बाद में हाँ, ऐसा ही था। फिर ये लव में क्या ट्रेजेडी आ गई? बस हो जाता है कुछ ना कुछ। सारे स्टोरी सुन के कोई ड्रामा ही बना ले। हाँ। अरे वैसे बहुत स्टोरी है मेरे पास, मैं तो सोच रही थी किसी राइटर को दे दूं। बस ठीक हो गया फिर। आप मुझे जरा दे दीजिएगा, कोई प्लान करते हैं कोई ड्रामा। ओके, डन है। तो लिखने के बारे में नहीं सोचा कभी आपने? क्या चीज? लिखने के बारे में कभी लिखने सोचा? के बारे में नहीं, आई एम नॉट इनटू दैट। नेवर इंक्लाइन टुवर्ड्स राइटिंग। कभी कुछ कमी भी रहनी चाहिए ना, क्या क्या करूं। डिजाइनिंग की मैंने, बीच में डिजाइनर भी रही। अच्छा। कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश भी की, अभी भी उसी की जोड़ तोड़ में लगी हुई हूँ। कपड़े वगैरह डिजाइन करती हूँ, सेमी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मेरा ब्रांड भी अपना है, एटीट्यूड बाय नवीन जान। इट्स ऑन द पेज इज देयर ऑन द फेसबुक। अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ किसी को कुछ बनवाना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो बने बनाए, हमें क्या बना। आपको नहीं। भाई जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज वो, हाँ, जी, जी। हम हमें क्या बनाना। वैसे मैं सोच रही हूँ कि लेडीज के बजाय अगर मैं मेंस वेयर को डिजाइन करूँ तो ज्यादा अच्छा। मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी बात है। लेडीज जो है ना, मेंस के हिसाब से जरा अच्छा डिजाइन करेंगे, बहुत अच्छा। और जो लेडीज के लिए बंदे जो हैं वो ज्यादा अच्छा। सही कह रहे हैं आप। उलट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे जबकि उलट है। भाभी जो है वो बनाएंगी बच्ची के लिए, अब्बा जो है वो बेटे के लिए, भले उसकी साइंस हो या ना हो, है ना, ये बात ऐसा ही है। हालांकि एस्थेटिक सेंस होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम लोग क्या है कि बस सस्ता कपड़ा मिल गया तो पहन लो। नहीं, सस्ता वस्ता क्या, आप लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को ये सेंस डेवलप कर लेना चाहिए कि सस्ते में भी बहुत खूबसूरती होती है, उसको ढूंढे ना, उसको ढूंढे, उसे खंगालें, उसे खोदें। मतलब मैं अपने दोस्तों में मशहूर हूँ कि खोजी हूँ मैं। मतलब मुझे किसी चीज की पड़ जाए ना कि मुझे इस प्रिंट का ये चीज चाहिए, ये ट्राउजर हो, ये टॉप हो, ये उसका लुक हो, तो मैं उसके लिए खोदती रहती हूँ वो कलर। अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के लिहाज से बताएं, कभी लंडा जाने का इत्तेफाक हुआ है आपका कि नहीं? मैं एक दफा गई थी। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और मैं वहाँ ये देख कर आई थी कि एक बेसिकली तो मैं अपनी रिपोर्ट के लिए गई थी। रिपोर्ट के लिए? एक रिपोर्ट बनानी। अच्छा, रिपोर्ट, मैंने कहा रिपोर्ट, और वो भी लंडा में? नहीं, एक रिपोर्टिंग के लिए गई थी मैं। अच्छा। और उसके अलावा मैं एक दफ़ा गई थी सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तजावुज़ात की वजह से बहुत से लोगों की दुकानें उठा दी गई थी। सही सही। फॉर दैट पर्पस मैं गई थी। तो अब आपसे मैं खरीदारी भी कर लिया, ये अच्छा है। वेरी नाइस, ये मुझे पसंद आया। नहीं, मैंने जब कहा ही नहीं कि मैंने खरीदारी की तो कर ले तो क्या होता है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है, विंटर्स आते कहाँ हैं, रस्मी आते हैं। विंटर अब जरा आगे हैं, कराची में भी बड़ी सर्दी शुरू होगी, और जो इस्लामाबाद में देख रहे हैं वाह वाह, उनके तो मजे फुल टाइम। मेरा दिल चाह रहा है कि जरा स्नोफॉल में जाके ना जरा लिंकिंग की जाए। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो कराची में जो लोग जो सर्दी महसूस कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो कपड़े टंक में पड़े होते हैं इनको जरा धूप लगवा दें। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वहीं से स्वेटर निकाला और पहन लिया। अब जो बराबर में बंदा बैठा उसको सोचे क्या वो जो फनाइल की जो खुशबू, अब खुशबू तो मैं प्यार से कह रहा हूँ, वो जो आ रही है, तो जब भी है धूप जरूर लगवाएं और ड्राई क्लीन, महक आ रही होती है। राइट जनाब, तो चलते हैं अपने सेगमेंट रिवाज में, देखते हैं आज हमारे साथ कौन से डिजाइन। अच्छा, अब मैं ब्रंच में ना एक सवाल, हमारा बड़ा रिवायती सवाल है कि भाई ब्रंच कैसे गुजरता है, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग घर पे हों छुट्टी वाले दिन खास तौर पर इसको ज़रा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, और कोशिश करें जो आपके घर में मेहमान नहीं आ रहा, आपने उसके पास दरवाज़ा खटखटा के पहुँच जाना है। भाई क्या है, कितने हो तुसी, ये सारी यानी हो, ये नहीं अना का मसला नहीं बनाएगा, ये वो नहीं आ रहा तो मैं, ये अना बड़ा मसला है।
नवीन जी जरा अना इज लाइक, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये लोग किस तरह इसको रखते हैं, मतलब इससे हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं, इनफैक्ट नुकसान ही नुकसान है। तो ये मशवरा मैंने सही दिया कि बिल्कुल जो दिया भाई, मेहमान मैं अब खाना- आइंदा यही करूंगी। देखो इसका मतलब आपने भी कुछ दिल में रखा कि यार ये रिश्तेदार हमारे घर पे नहीं आ रहा तो मैं क्यों जाऊं। हाँ ऐसा है। तो आज आपने अगर जो जो मुझे देख रहा है इस वक्त, आज तैयार कर लो कि एक रिश्तेदार, मेरा मामू बड़े दिनों से नहीं आया या चाचा नहीं आया या पप्पा नहीं आया, आज ही उनको फोन भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट उनके घर पे जाना है, घंटी बजानी, भाईजान क्या बात है, क्या है भाई, क्यों नाराज हो भाई तुम, या मुलाकात नहीं हुई, ये लें हम आ गए। तो ये लाएं, मोहब्बतें लाएं। जिंदगी बहुत थोड़ी है यार, हम ये सोचते रहते हैं कि यार वो आएगा तो हम, तो ये एक छोटा सा एक मोहब्बत वाला ऐसी मैंने पैगाम दे दिया। नाराजगी रिश्तेदारों से होनी नहीं चाहिए। ये भी सही कह रहे हैं अच्छा ये बताएं, लास्ट लड़ाई आपकी किस रिश्तेदार से हुई, जरा इस पर रोशनी डालें। नहीं, रिश्तेदारों से कोई लड़ाई नहीं। क्यों, वजह क्या है आप? मैं बहुत कम मिलती जुलती हूँ। अच्छा आपके अक्सर होता है, खवातीन भी जब आती हैं इस फील्ड में तो लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, अरे नवीन जान तुम इस फील्ड में, ऐसा हुआ कभी? नहीं, बड़ी इनकरेजिंग फैमिली, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाँ, सबसे ज्यादा किसने? मेरी अम्मी, मेरे फादर, मेरी बहनें, तो बड़ा अच्छा रहता है। इनफैक्ट मेरी जो ददियाल थी तो वहाँ से तो बड़ी सपोर्ट रही। मेरे मामू, उनको भी एक दो को ज़रा बुरा भी लगा, लेकिन उन्होंने इतना इजहार नहीं किया था। ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव ही हर एक की तरफ से वो मिला रिस्पॉन्स, तो मैंने उसको एंजॉय किया। ठीक हो गया। अच्छा स्टार्टिंग में जब आप न्यूज़ कास्टर बन गई तो तकलीफ तो होती होगी यार, क्योंकि आपने, आपके खानदान में तो किसी ने भी कोई इस तरह काम नहीं किया। नहीं। कैसे फिर उसको कैसे सीखा आपने? सीखा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सीखना हर काम को पड़ता है। अब जैसे कि मुझे नहीं पता था कि न्यूज़ एंकर कैसे बनते, तो सबसे पहले तो मैं जो खबरनामा आता था उसको बहुत ज़्यादा कीनली वॉच करती थी। जो CNN की खबरें आती थी, BBC की खबरें आती थी, मैं उसको देखती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर से जब प्राइवेट चैनल शुरू हुए तो इट वाज लाइक वो एक ऐसा टाइम था कि सिर्फ 2 ही चैनल्स थे, और प्राइवेट चैनल लॉन्चर्स में से हूँ मैं, पाइनियर्स में से हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता भी है। तो खैर, एक तो उसका आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ, फिर कंपटीशन बेइंतहा सख्त था क्योंकि सिर्फ 2 चैनल्स थे और उस पर आप पहली दफ़ा ऑन एयर हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपने अपने आप को अप टू द मार्क रखना है। आपकी प्रेजेंस, आपका जेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आवाज़, इस सारी चीज़ों पे काम किया मैंने। और साथ ही साथ मेरा एक टाइम होता था 3 से 4 घंटे का, जब अखबारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता था, आर्टिकल्स पढ़ने, तज्ज़िये पढ़ने। जब तक आपको बैकग्राउंड किसी न्यूज़ का नहीं पता, यू वोंट बी एबल टू टॉक अबाउट इट। क्या अच्छी बात की यार, ये थोड़ी सी मेहनत हर काम में चाहिए होती है, और मेहनत के साथ आप जाएंगे तो ज़्यादा सस्टेन भी करेंगे और लोग आपको पहचानेंगे भी और तारीफ भी करेंगे। ये बात सच है। बिल्कुल सच है। मेहनत थोड़ी नहीं यार, बहुत होती है। आपने भी अपनी फील्ड में कितनी मेहनत की है, और जब आप ज़्यादा मेहनत करके एक मकाम पर पहुंचते हैं ना, तो दैट वाज अ सर्वाइवल पॉइंट एक्चुअली। तो इसी वजह से जब तक मेहनत नहीं करते हो, शॉर्टकट से पहुंचते हैं, वो लोग नहीं रहते। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार देखो मैं मेहनत करता हूँ, लोग मेरी टांगे खींच रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा शिकायती मत बनो यार। यकीनन आपके काम में कमी होगी जिसकी वजह से आपको चांस नहीं मिल रहा। टांग खींचने वाले हर एक के साथ होते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन जी, आपका काम अगर इस लेवल का है, इस क्वालिटी का है, तो वो लोग चाहे कुछ भी कहें, आप सर्वाइव करें। लेकिन यहाँ पे अब कॉन्ट्रडिक्शन है ना, वो बंदा भी सही कह रहा है, वो कंप्लेन ना करे तो क्या करें, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं है, आप भी जानते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि वो बंदा अपनी तरफ से मैरिट पे खेल रहा है, ठीक है, लेकिन मैरिट पे खेलने वाले लोग कितने होंगे, गिनती के 1 या 2, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। खैर अब तो क्योंकि टाइम चेंज होता चला जा रहा है, अब तो मेरे ख्याल से किसी की मोहताजी भी मैं समझता हूँ कम होती जा रही है, जब से ये यूट्यूब और इस तरह का सीन ऑन हो गया है। लोग खुद भी, अब तो हर आदमी अपना चैनल बना के घूम रहा है। हमारा एक दोस्त है बड़ा प्यारा सा, नाम उसका असद है, जाती चैनल बनाया है उसने, खुद ही घूम रहा है, खुद ही कह रहा है भाई मेरा चैनल है, देखो यार तुम लोग। तो ये भी है बड़ा जबरदस्त। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो गई जनरल पब्लिक के लिए, जो ये समझते थे कि वो कभी टीवी पे आ ही नहीं सकते हैं, ठीक हो अपने यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। पता नहीं कैसे कमाते हैं, ये आज तक मुझे नहीं पता चला कि यार ये पैसे कैसे चलते हैं। कुछ लोगों को मैंने लगाया हुआ इस काम पे, भी पता करो यार कैसे कमाया जाता है, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं हमें पता चल जाएगा तो हम तुम्हें क्यों बताएं भाई। रातों रात मिलियनर कैसे बनता है। क्या अच्छा जनाब, नेक्स्ट सेगमेंट की जानी पड़ती है ओके, और फिर मजीद गपशप करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। नवीन जान आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत हो रही है। नवीन जी, जब आप पहली दफ़ा खबरें पढ़ के बाहर निकली, लोगों ने जो है वो कैसा रिस्पांस दिया, कुछ पहचानना कब शुरू किया आपको?
पहचानना कब शुरू किया? हाँ ना, पहले दिन तो नहीं हुआ होगा कि नहीं, मुझे लगता है पहले- लोग पीछे पड़ गए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो पैसेज ऑफ टाइम फिर वो इंसान मशहूर होता रहता है। कहने का मकसद ये था, पहला जो फैन था आपका, पहला जो बंदा था या पहले जो खातून थी, वो क्या था और क्या उसका वाले से? आई एम सो सॉरी यार, वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। हाँ यार, वही बंदा ऑटोग्राफ। अच्छा पहले अच्छा नहीं, ऑटोग्राफ का था। अब मैं वही कहना चाह रहा था हाँ। कि एक दौर था, वो शुक्र है मैंने थोड़ा सा वो टाइम देखा, जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था, तो ऑटोग्राफ का बड़ा सीन होता था। लोग अपना ना, और कुछ तो अपने नंबर दे देते थे ऑटोग्राफ में, ये ऐसा ही होता है। अजीब किस्म के वो सेलिब्रिटीज थे जो अपने नंबर दे देते थे। तो खैर मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आइडिया था मुझे कि ये भी हरकत होती है लोग, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैं पूछा सर, आपने ऑटोग्राफ में मैंने ऑटोग्राफ में उनको बेस्ट विशेस दी। ये मेरे साथ हुआ था। अच्छा। क्योंकि हम लोग दुबई में रहते थे, तो अगर कहीं बाजार या फेस्टिवल में जहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आते थे, तो मैं वहाँ ज़रूर जाती थी। तो वहाँ पे जब भी मुलाकात होती थी, तो डेफिनेटली वो लोग देखते होते थे, तो वो फ़ौरन मुझसे कहते थे कि आप हमें ऑटोग्राफ तो ज़रूर दें। ठीक हो गया। तो वो फिर कुछ ना कुछ उनका नाम पूछ के और बेस्ट विशेस का मैं मैसेज। अच्छा ये पहले होता था, लेकिन अब मैंने जो चेंजिंग फील की है वो ये है कि आप जब भी मार्केट में अब जाता हूँ तो लोग सेल्फीज, अब तो हमारे selfie, साथ सेल्फी oh खिंचाते yes, हैं। हाँ। अच्छा कुछ तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, हाँ, बड़ा हाँ। अच्छा लगता है उनके साथ सेल्फी खिंचाना। कुछ ऐसे अजीब तरह के खुशबूदार लोग होते हैं, उनके साथ जब खड़ा होता है बंदा, बस यूं उनका बगल उठा और बंदा कहता है मैं बेहोश। तो ऐसे दोस्तों से मैं कहूँगा भाई, कभी अगर आपका मूड हो सेल्फी बनाने का तो थोड़ा ख्याल रखा करें आप दूसरों का भी। अच्छा एक ये और एक और चीज़ देखी मैंने, अपना कैमरा आपको दे देंगे, आप बनाएं। अब ऐसा लग रहा है कि वो स्टार है और आप इससे बनवा रहे हैं सर, आप और आपका मुंह इतना बड़ा क्यों? ये और वो पप्पू आ रहा है, ये टेक्निक भी बहुत बुरी है। अच्छा मैं तो कब बना ही नहीं सकती सर, मुझे आती भी नहीं। मैं तो कहती हूँ मुझे तो आती अच्छा नहीं। ये अक्सर हो जाता है। अयाज भाई आप बना लें, अब बंदा खींच रहा है, मैंने तस्वीर देखी तो आप मुझे क्यों लग रहा है बना मैंने रहे उसके हो? साथ बनवाई है यार। ये आपके साथ वो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। यार स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और मैं देखो यार, चलो खैर मैं अभी सादा आदमी हूँ, मैं कहता हूँ बहुत सादा, ये कोई ऐसा जलेबी की interest- तरह सादा। कोई इंटरेस्टिंग वाकया कोई ऐसा कोई हो आपके साथ? मेरे साथ तो ये हुआ जो मैंने आपको बता दिया। नहीं वो तो आपने मुझे आइडिया दिया ना कि वो ऑटोग्राफ की जगह जो है वो नंबर दे देते हैं, तो लोग जो हैं वो ऑटोग्राफ लेने के बहाने नंबर दे देते हैं। माशाल्लाह नंबर तो काफी सारे जमा हाँ होते जी हैं। जी, वो बात सही बात। कभी ट्राई की उस पे? नहीं नहीं भाई, 1-5 मिल गया पता चला? ऐसा कभी? नहीं नेवर। अच्छा। लेकिन एक बात है, जब बंदा इतना प्रीटी सा हो, अच्छा सा हो, तो फिर लोग बंदा दे ही देता होगा। चले जनाब, वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजर यार। वैसे एक बात है, अच्छा तेजी से गुजर गया। अच्छा वक्त इतना तेजी से क्यों गुजर जाता है? हाँ, अच्छा वक्त हमेशा तेजी से गुजरता है। कोई बात नहीं जनाब। अच्छा मैं कहता हूँ इसी तरह हंसते मुस्कुराते जो है हमारा ये ब्रंच गुजरना चाहिए। अच्छा एक और सेगमेंट है हमारा, इमादुर रहमान होते हैं इसमें, और सेगमेंट का नाम है टैलेंट बॉक्स। आइए जनाब देखते हैं आज हमारे साथ कौन है। भली करे आए, ओह सॉरी, सिंधी भी मुझे आ जाती कभी कभी। और वैसे एक बात है, पाकिस्तान की जो लैंग्वेजेस हैं कमाल है, सिंधी हो, पंजाबी हो और पश्तो हो, क्या बात है। वैसे आपको कौन सी जबान जरा जिसमें बड़ा कंफर्टेबल फील करती है? उर्दू ही। हाँ। अच्छा मुझे पता क्या है, मुझे जो है ना वो एक्सेंट सबके आते हैं, पख्तून भी आते हैं। सलाम वालेकुम भाई, कैसे तबीयत है, वेलकम बैक। इस दफा हम जो है वो आ गए हैं आपके शो में। यही तो खूबी है हमारी ज़बान। और एक मैं क्या फिर वापस आ गए, और पता ही नहीं लगा टाइम दा नवीन जाम तुलसी आयो, टाइम दा पता ही नहीं लगा सानू ते। ये पंजाबी और सिंधी में अदा मुंदा। अब बहुत मजा आया है आपके साथ, जो आज आपने अजरक पहनी हुई है ऊपर, वाह वाह वाह। भाई सूट क्या सलूट कर रही है आप पे। ये भी वेरी नाइस। तो तारीफ की मैंने आपकी, बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरा जी टाइम जो है वो गुजरता चला जा रहा है और बहुत अच्छा लगा नवीन जान के साथ। और मैं समझ रहा था कि न्यूज़ कास्टर आएंगे, आज मैं बिल्कुल हाथ बांध के और अदब के साथ पूरा शो चलेगा, और लेकिन ऐसा बिल्कुल लेकिन अगर आप मेरी जगह किसी और को बुलाते जी तो वो ऐसा ही होता आपके साथ। चलो हो सकता है या तो वो मेरी तरह हो जाती है या मैं उनकी तरह। एक तो होता कुछ ऐसा हो जाता है। मौजूद खवातीन और साथ नेक्स्ट सेगमेंट की जाने पड़ते हैं। आप फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर होस्टिंग नहीं, हमें कुछ और ही पढ़ते हुए नजर आते हैं अखबार में, बल्कि अच्छा वो वाले भी होते हैं ना जो लिख के लाते हैं, उन्होंने एक लफ्ज इधर से उधर नहीं होने देना। तो वो अब पता नहीं, वो हमारी नेचर में ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ तो बहरहाल जी आपको कैसा लगा, मजा आया? बहुत मजा आया। पता नहीं क्यों आपने 2 बढ़ा देना 1 घंटा और, बल्कि आप 2 हफ्ते में 2 दिन करें ना।
बस करें, एक दिन मुश्किल से हो रहा है, बेचारे ये टीवी वाले परेशान है यार, ये आदमी जो है ना बस मैं बोले आपको चले बता रही हूँ, आपको दुआ दे के जाती हूँ कि आप हफ्ते में 2 करें और फिर आपने मॉर्निंग शो रोज करना हो उसमें भी आ जाएं आप। मुझे मोनोटोनस फील होने लगी, मैं नहीं नहीं, करता। नर्वस की क्या बात है। देखिए, मैं आपको एक जायज आइडिया दे रही हूँ। आप जैसे लोग अगर टीवी पे आके लोगों को थोड़ा सा हंसने का मौका देते तो आपका क्या जा रहा है? अलग से पैसे दिए इस बात की, मैं तारीफ करनी है जाते जाते थोड़ी सी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता ये कमी है हमारे यहाँ? ये है सीरियसली, बहुत सीरियस गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो ये कोशिश है जो थोड़ा सा वक्त हमें मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जरा लाइवली सी बात, प्लीज। हाँ, जरूरत है हमारी, बिल्कुल सबको। अच्छा जी, तो जाते जाते को मुल्क और कौम को कोई मैसेज, अच्छा ये कितना रिवायती बात है लेकिन है, कर दी ना आपने। अच्छा जाते जाते कोई हमारे ATV के लोगों के लिए कुछ? ATV के लोगों के लिए के साथ साथ सबके लिए एक ही मैसेज है। हम अगर ये शो पूरे मुल्क में देखा जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम सबको जो एक ज़रूरत है वो ये है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद विच इज़ बिन मिसिंग, एग्जैक्टली, इसको ज़रा मजबूत करें। ये अब जो पंजाबी सिंधी अभी तो नहीं है, बहुत कम हो गया, लेकिन कभी कभी इस्लामाबाद जाना हो, लाहौर जाना हो तो आज काफ़ी ये फ़र्क नज़र आता है कि अच्छा आप कराची से आई हैं, अच्छा ये नहीं, इस तरह ना करें, वेलकम करें। जैसे हम कराची वाले बड़े शहर के लोग वहाँ के आने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी चाहिए, ये ज़रा मिसिंग मुझे लगता है। खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात की, और मैंने तो अपना मैसेज प्रोग्राम के दौरान दे दी था, दोबारा मैं दे देता हूँ। आज जिस रिश्तेदार से आप नाराज है ना, बस फौरन उसको फोन भी ना करें, डायरेक्ट उसे घर जाके नॉक करें और बोले हम आ गए, खाने का बंदोबस्त करो है कि नहीं, और नाराजगी खत्म। तो ये वाला काम जो है आज आप लोगों ने करना है ना, राइट जनाब। इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी सी सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अयाज अहमद को और नवीन को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।